किसी गांव में धनराज नाम का एक बहुत ही अमीर औकात यहाँ शानदार मकान खड़ा करने की हो जाए, समझा? धनराज से यह कहकर रामदास रोते हुए गांव से बाहर चला आता है और फिर चलते चलते बहुत दूर एक जंगल में आ जाता है। क्यों ना मैं यहाँ इस जंगल में ही रहना शुरू कर दूं? गांव से तो अच्छा ही रहेगा। धनराज जैसा कोई घमंडी अमीर तो ना सताएगा। रामदास जंगल में रहने की सोच ही रहा होता है कि तभी उसके आसपास कुछ मधुमक्खियां मंडराने लगती है। अरे, ये तो मधुमक्खियां हैं। इतनी सारी मधुमक्खियां। भाग ले भाई रामदास, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। यही सोचकर रामदास मधुमक्खियों से बचने के लिए एक तरफ भाग। कुछ खाना आ गया। हाँ हाँ, खाना आ गया है दोस्त। आप इत्मीनान से खाना खाइए। बतख के ये कहने पर रामदास खाना खाने लगता है और फिर वह जैसे ही खाना खाता है तुरंत बारिश शुरू हो जाती है। अरे, अब क्या होगा? होगा क्या? बहुत बारिश हुई तो नदी में भयंकर बाढ़ आएगी और ये पूरा जंगल पानी से भर जाएगा। बतख की यह बात सुनकर रामदास डर जाता है। फिर तो मेरा मरना तय है।
मैं भी कहां जंगल में चला आया, यहां तो मेरी मौत पक्की है। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मौत तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर सकती। मगर तुम तो नन्हे से बतख हो, अगर बाढ़ आ गई तो तुम्हारी खुद की जान बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। रामदास यह कह ही रहा होता है कि तभी चारों तरफ से पानी आ जाता है और अचानक ही बतख का आकार बढ़ने लगता है और फिर वह सोने के विशाल घर में बदल जाता है। यह देखकर रामदास हैरत से दांतों तले उंगली दबा लेता है। लो, बन गया मैं घर। अब तुम जल्दी से सीढ़ियों से अपने घर में घुस आओ दोस्त। इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। वाह, कितना शानदार घर है। पानी बढ़ता ही जा रहा है रामदास, जल्दी से ऊपर आ जाओ, नहीं तो पानी के साथ बह जाओगे। बतख के ये कहने पर रामदास ऊपर घर में प्रवेश कर जाता है। घर अंदर से किसी शानदार महल से कम नहीं था। सब चीजें सोने की बनी थी और उनमें कीमती हीरे जवारात जड़े हुए थे। अरे, ये घर है या स्वर्ग के राजा का महल? यहाँ तो सब कुछ सोने और कीमती हीरे जवाहरात से बना हुआ है। साथ ही जीने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और फिर एक दिन बाढ़ का पानी सूख जाता है। यह देखकर रामदास विशाल बतख घर से बाहर आ जाता। बंगले के सामने अपना सोने का बना विशाल बतख घर खड़ा कर दो। सोने के विशाल बतख घर के सामने तो उसके बंगले की कीमत झोपड़ी से भी कम रह जाएगी। बतख के यह कहते ही रामदास फूला नहीं समाता है और फिर अगले दिन सुबह सुबह जब सेठ धनराज की नींद खुलती है तो वह आंखें मलता ही रह जाता है। अरे, ये क्या चमत्कार है भाई! रामदास की झोपड़ी की जगह ये सोने का विशाल बतख घर, यानी बतख के समान सोने का महल, ये एक ही रात में किसने बनाया? उसी ने बनाया मालिक। कल यहाँ से आपने जिस गरीब की झोपड़ी तोड़ी थी, क्या रामदास ने भले ही आप गरीब हैं, मगर हमारे भाई है। आज के बाद हम इस तरह की भूल कभी भूल कर भी नहीं करेंगे। इस तरह धनराज के माफी मांगने पर रामदास उसे माफ कर देता है और फिर दोनों पड़ोसी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।